प्रोक्काराय सत्ताम विभूतय लेसन 3, जिसे आदिशूर ने जातक माला से लिया है। ये आदिशूर द्वारा लिखी हुई जातक माला से ये लिया गया है। और इसके अंदर जो है ये जातक मालाएं जितनी भी हैं हमारी पाली भाषा में लिखी गई है। जब हमारे यहाँ पे शुरुआत में संस्कृत भाषा थी तो उसके अपोजिट पाली और प्राकृत भाषाओं का उदय हुआ था, उन्हीं में यह भाषा लिखी गई है। बहुत ही आसान थी और जन साधारण को समझने योग्य लैंग्वेज थी ये। हालांकि इसे उच्च कोटि की लैंग्वेज तो नहीं माना जाता है, लेकिन इनके अंदर जो जातक कथाएं वास्तव में ज्ञान से परिपूर्ण है। मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है। इनके अंदर जो है बोधिसत्वों की कहानियां हैं, यानी या कहें तो बुद्धत्व कैसे प्राप्त होता है या परोपकार की भावना कैसे आती है, 6 कर्म करने की भावना हमें जातक जो है कथाओं में प्राप्त होती है। आज का जो लेसन है इसके अंदर जो बोधिसत्व बताया गया है वो एक मछली के रूप में जन्म जिसका हुआ है, मत्स्य पालक के रूप में रहते हुए वह उनके ऊपर आई हुई आपदा को अपने सत्य और तपोबल के आधार पर दूर करता है और अपने बोधित्व होने का जो है परिचय देता है। साथ में इससे यही पता लगता है अगर मनुष्य के अंदर सत्य और तपोबल की क्षमता है या उसके अंदर अपने परोपकार की भावना है तो ईश्वर को भी प्रकट होना पड़ता है। तो चलिए करते हैं हम आज का लेसन, प्रोपकाराय सत्ताम विभूतय। जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 3, प्रोपकाराय सत्ताम विभूतय। सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं, अर्थात सज्जनों की जो उनका व्यक्तित्व होता है या उनकी उपस्थिति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। आज के हमारे इस लेसन में जिसमें एक बोधिसत्व की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी और वास्तव में परोपकार के लिए जो मनुष्य जीता है, परोपकार के लिए ही मरता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की ये कहानी है। तो कैसे देवता भी ऐसे व्यक्तित्व के सामने झुक जाते हैं हमें इस लेसन में पता लगता है। तो चलिए आज हम करते हैं। बोधिस्त्वः किल कस्मश्चित् नातिमहति कमल कुवलय आदि विभूषित सलीले हंस चक्र वाक आदि शोभिते तीरा आंत तुरु कुसुमा व किरणे सरसी मत्स्य अधिपति बभूवः। बोधिसत्व निश्चय ही किसी, ये वर्ड के मीनिंग है। सबसे पहले हम संस्कृत के वर्ड के मीनिंग आपको बताएंगे, उसके साथ ही चीज क्लियर होगी। बोधिसत्व अर्थात जो बौद्ध यानी बुद्ध धर्म में को मानने वाले होते हैं उन्हें बोधि बोला जाता है। बोधिसत्व यानी कोई बोधि व्यक्ति बुद्ध धर्म को अपनाए हुए उनको उसी के अंदर रह करके उस धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने वाला, परोपकार करने वाला। तो बोधिसत्व निश्चय ही कस्मश्चित् है किसी, नातिमहति छोटे, नातिमहति का मतलब होता है ज्यादा बड़े नहीं, तो ये क्या है छोटे से, कमलों वाले, कुवलय नील कमलों वाले, देखिए कमल और फिर नील कमल आदि से विभूषित सलीले अर्थात जल में, हंस चक्र वाक आदि पक्षियों से सुशोभित, तीरांत और उसी तालाब के किनारे पर पेड़ों और खिले हुए फूलों से सुशोभित तालाब पर मछलियों के राजा मत्स्य अधिपति के रूप में बभूव जन्म हुआ या उत्पन्न हुए। एक बार फिर से, बोधिसत्व निश्चय ही किसी, नातिमहति ज्यादा बड़े नहीं अर्थात छोटे से, कमल व नील कमलों आदि से विभूषित जल वाले, हंस चक्र वाक आदि पक्षियों से सुशोभित और किनारों पर पेड़ों व उनके जो बिखरे हुए उनके फूलों से सुशोभित सरसी तालाब में मछलियों के राजा मत्स्य अधिपति, मछलियों के राजा के रूप में उनका जन्म हुआ। बच्चों हम ये तो जानते हैं हर मनुष्य का जन्म जो सुना है 84 लाख योनियां जो है से भोग करके मनुष्य का जीवन मिलता है। तो देखिए चाहे वो परोपकार है, उसने भी हर जो योनि में उसने जो है जन्म लिया है। अब उसका जन्म इसमें हमें दिखाया गया है मछलियों के राजा के रूप में। लेकिन जिस व्यक्ति को परोपकार करना होता है वो हर जन्म में परोपकारी ही बनता है। तो ये देखिए आगे, बहुषु जन्मांतरेषु, बहुत से जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यास वश तत्र वहां पर भी, वहां रहते हुए, तत्रस्थ है अपनी वहां रहते हुए भी, परहित सुख साधने दूसरों के ही सुख में व्यापृत रहा। कौन? वो राजा जो मछलियों के राजा के रूप में हुआ था, वह बोधि बहुत से, बहुषु मतलब बहुत से, जन्म अंतरेषु जन्मांतरों में परोपकार के अभ्यास के कारण, तत्रस्थ है वहां रहते हुए भी, परहित सुख साधने दूसरों के ही सुख साधने में लगा रहा। इष्टान ईव च,
अपने प्रियजनों की भांति स्वेशाम अपने बच्चों के ऊपर अपत्यानाम ऊपरी सौहार्द के कारण और महाप्राणी के कारण। महाप्राणी कौन होता है? जिसके अंदर दया, परोपकार, आशीर्वाद यानी दूसरों का भला करने के गुण होते हैं, वो होता है महाप्राणी। तेषाम मीना नाम उन मछलियों पर दान प्रिय वचनों आदि के कर्म से अनेक प्रकार से उपग्रह यानी कि उनके ऊपर उपकार किए। एक बार फिर से देखें, इष्टान ईव च अपने प्रियजनों के समान स्वेशाम अपत्यानाम अपने संतान की भांति उनके ऊपर सौहार्द के कारण और महाप्राणी के कारण उन मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि के द्वारा उन पर परम अनुग्रह किया, यानी कि उन पर बहुत कृपा बरसाई। एक बार फर्स्ट पैराग्राफ हम फिर से करेंगे। बोधिसत्व निश्चय ही किसी बहुत छोटे से कमल और कुवलय आदि नील कमलों आदि से विभूषित जल में हंस, चक्र, वाक आदि से सुशोभित किनारों पर पेड़ों और फूलों से बिखरे हुए तालाब में मछलियों के राजा के रूप में उनका जन्म हुआ। बहुत से जन्मांतरों में लगातार परोपकार करने के अभ्यास से वहां रहते हुए भी वह दूसरों के परहित सुख साधने, दूसरों के ही सुख साधने में लगा रहा। इष्टानम अपने प्रियजन की भांति स्वेशाम अपत्यानाम, अपत्यानाम मतलब अपने संतान के समान उनके ऊपर सौहार्द के कारण और महासत्व अपने महान गुणों के कारण, महाप्राणी के गुणों के कारण उन मछलियों पर दान प्रिय आदि वचनों से अनेक प्रकार से कृपा करता रहा। अब आगे देखें, अथ कदाचित अब कभी सत्वानाम अर्थात प्राणियों के, प्राणी मनुष्य आदि भाग्य में वैकल्यात, भाग्य में गड़बड़ होने के कारण या प्रमाद होने के कारण, ये सही कार्य न करने के कारण, प्रमाद के कारण सम्यक देवों ने ववर्ष है, देवों ने अच्छी बारिश नहीं की। अथ इसके बाद कदाचित कभी सत्वानाम प्राणियों के भाग्य के वैकल्यात, भाग्य के जो है भाग्य में कोई गड़बड़ी के कारण या सही कर्म न करने के कारण देवों ने अच्छी बारिश नहीं की। वृष्टि अभावे और बारिश के अभाव में ततः सरवह तालाब कदम के, कदम एक वृक्ष होता है, उसका फूल सफेद कलर का होता है यानी व्हाइट कलर का होता है, और जब पानी ताजा होता है तो उसके अंदर भी झाग बनते हैं बिल्कुल कदम के फूलों के समान। तो इसमें उसकी उपमा दी गई है कि वृष्टि अभावे बारिश के अभाव में तत्सर वह तालाब कदम्ब के फूलों के समान श्वेत नव सलीलेन और नए जल वाला यथा पूर्वम जैसे पहले होता था, न परिपूर्णम जातम पहले की बाती नहीं भरा। क्या कह रहा है कि मनुष्य के अच्छे कर्म न करने के कारण देवों ने बारिश नहीं की, और जिसके कारण क्या हुआ, वह तालाब जो है कदम के फूलों के समान श्वेत झाग वाला और नए जल वाला पहले की भांति नहीं भरा। क्रमेण च उपगते और ऐसे ही समय बीतता गया। निदाब काले गर्मी के दिनों में दिनकर किरणें सूर्य की किरणों से तपती हुई धरती और ज्वालानुगते ज्वाला के समान बहती हुई हवा के द्वारा पिपासा वशात पिया जाता हुआ वह तालाब प्रतिदिन, वह तालाब आप ये मान मतलब पीता हुआ पढ़ते हैं मतलब प्रतिदिन जो है वह तालाब लघु पल्लम ईवा अभवत, लघु मतलब छोटा, पल्लम मतलब पत्ते के समान हो गया। वह तालाब छोटे पत्ते के समान हो गया। जैसे बच्चों हमने देखा है कोई भी पत्ता है जब वो बिल्कुल फ्रेश होता है, वो बिल्कुल ग्रीन होता है और वो मतलब उसके अंदर जो है ताजगी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बासी होता जाता है, पुराना होता जाता है, देखा होगा आपने, वो बिल्कुल सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। तो एक बार फिर से देखें, अथ इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य में वैकल्यात प्रमाद होने के कारण देवों ने अच्छी बारिश नहीं की, और बारिश के अभाव में वह तालाब कदम के सफेद फूलों के समान और झाग वाला और नए जल से पहले की भांति नहीं भरा। क्रम से
च उपगते, और इस प्रकार कर्म से निदाग काले, गर्मी के दिनों में दिनकर किरणें, सूर्य की किरणों से तपती हुई धरती पर, और ज्वाला अथवा अग्नि के समान वायु, अग्नि के समान वायु मतलब लुओं के द्वारा, तपती हुई लुओं के द्वारा पिया जाता हुआ प्रतिदिन, आप ये मान पिया जाता हुआ प्रत्याहम प्रतिदिन, तत वह सरह तालाब लघु पल्लवम छोटे पत्ते के समान अभवत हो गया। चलिए करते हैं हम तीसरा पैरा। चलिए तीसरा पैरा। तत्र स्थितः, वहां पर स्थित, मीनाश्च मछलियां जला अभावात, जल के अभाव में, मृत प्राय ईव संजाता, मरने के जैसे हो गई। वहां पर स्थित मछलियां अर्थात उस तालाब में स्थित मछलियां जल के अभाव में, जो कि सूख गया था तालाब, उसके कारण मृत प्राय सी हो गई। सलील तीर वासिन है, जल के किनारे रहने वाले पक्षी गण, जैसे वायस गण अर्थात कौवे आदि के समूह, च यावत जब तक, उन, तान मतलब उन, मत्स्यान मछलियों को, भक्षितुम खाने की, चिंत्यति सोचते, स्म तावद तब तक, विषाद दुख, और दैन्य मतलब दीनता से वशीभूत, मीन कुल वेक्ष्य मछलियों के कुल को, बोधिस्तव करुणायमान है को देखकर, बोधिस्तव क्या हो गए, करुणा से युक्त होकर, चिंताम आपेदे चिंता में पड़ गए। एक बार फिर से देखें, यहां तक है ये लाइन पहली वाली। तत्र स्थिता मीनाशय, उस तालाब में स्थित मछलियां जल के अभाव में मृत प्राय ईव संजाता हो गई। सलील तीरवासी ने, जल के किनारे पर रहने वाले पक्षियों जैसे कि कौवे आदि के समूह ने, जब तक, यावत तान जब तक, उन मछलियों को, भक्षितुम खाने की, चिंत्यति सोचने लगे, समय तावद तब तक, दुख और दीनता, देखिए विषाद दुख होता है और दैन्य मतलब दीनता से वशीभूत होकर के, मीन कुल वेक्ष्य मछलियों के कुल को देखकर, बोधिस्तव करुणायमान है करुणा से युक्त होकर, चिंतमा आपेदे चिंता में पड़ गए। कष्टावत, हाय कष्ट की बात है, इयम आपदा आपतीता मीना नाम, हाय कष्ट की बात है कि मछलियों पर ऐसी आपदा आन पड़ी है। तो आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर। इसमें बताया गया है कि तालाब बिल्कुल सूख चुका है, कौवे आदि जो है उनकी मुसीबत को देखकर मछलियों को खाने के लिए उतावले हो गए थे। ऐसे में जो बोधी था वो बड़ा चिंतित हो गया उनकी आपदा को देखकर। अब वो बताता है कैसी सिचुएशन मछलियों की जो है हो गई थी। प्रत्यहम प्रतिदिन, शीयते तोयम नष्ट होता हुआ यह, तोयम मतलब तालाब, स्पर्धमाना नाम ईवा आयुषा, मानो अपनी आयु से स्पर्धा कर रहा हो, स्पर्धा यानी कि लड़ रहा हो कि बचने के लिए। जैसे प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन, शीयते नष्ट होता हुआ, तोयम मतलब तालाब, स्पर्धमानम ईव आयुषा अपनी आयु से मानो स्पर्धा कर रहा हो। अद्यापि आज भी चिरने लक्ष्यते जलद आगम, जलदागम मतलब बादल, आज भी बादल दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपियान कर्मो नास्ति, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अर्थात इस तालाब से ये मछलियां बाहर कैसे जाएंगी, ये तो जल की ही जो ये जलचर हैं तो पानी के बगैर कहीं नहीं जा सकती हैं। ऐसे में कहता है अपयान कर्मो नास्ति, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। नेता अपयन अन्यत्र को भवेत, और ऐसा कोई नेता भी नहीं जो इन्हें बाहर ले जाए, अन्य स्थान पर ले जाए। कौन नेता बने जो इन्हें अन्य स्थान पर ले जाए। अस्मद व्यसन संक आकृष्टा, अस्मद हमारे, व्यसना आकृष्टा दुखों से खींचे हुए, अर्थात हमारे तो हमारे ऊपर ऐसा दुख पड़ गया है कि हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे शत्रु, द्विचय मतलब शत्रु, चैनो समानयंती, हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे शत्रु भी हमारे नजदीक आ रहे हैं। क्योंकि कौवे मांसाहारी होते हैं, उन्होंने देखा कि मछलियां तड़प रही हैं, पानी खत्म हो गया, ये छिप नहीं सकती, तो कौवे उनको खाने के लिए आतुर हो रही हैं। एक बार फिर से देखें, प्रतिदिन नष्ट होता हुआ यह तालाब मानो अपनी आयु से स्पर्धा कर रहा है, आज भी
जलदागम, बादलों का आगमन दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अपयान कर्मो न अस्ति, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। नेता अप अन्यत्र को भवेत, और अन्यत्र मतलब अन्य स्थान पर ले जाने वाला इनका नेता कौन बने। अस्मद व्यसन संकृष्ट, हमारे दुखों से खींचे आ रहे। नो द्विषय, हमारे शत्रु। चस्मायति, हमारे पास आ गए हैं, अर्थात हमारे दुखों से खींचे आ रहे हमारे शत्रु पास आ रहे हैं। यानी कि जो मछलियां हैं उनको खाने के लिए कौवे नजदीक आ रहे हैं। तत् किम अत्र, तत् किम अत्र संधि है। तत् मतलब अब इस समय पर क्या किया जाए। प्राप्त कालम, जो ये समय है हमारे पास, दुखों की घड़ी है, इस ऐसे में क्या किया जाए। सयादिति विमर्शन स महात्मा, ऐसा विचार करके वह महात्मा सत्य तपोबलम एव, अपने सत्य और तपोबल को ही तेषाम, उन मछलियों का जो है रक्षा का उपाय अमन्यते मानता है। देखिए फिर से क्या कहा है, तत् किम अत्र, ऐसे प्राप्त कालम अर्थात इस समय पर क्या किया जाए। सयादिति विमर्शन, ऐसे समय को याद करके वह महात्मा सत्य और तपोबल को ही उन मछलियों का रक्षा का उपाय मानता है। करुणया, करुणा संपीड्यमान हृदय हो, करुणा और दया युक्त हृदय वाला वह दीर्घ निश्वास, लंबी सांस लेकर नभ आकाश समूलोकयन, आकाश की ओर देखता है। उवाच, बोला। एक बार देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है, मैं कहा हूं यहाँ, करुणया, करुणा, करुणया करुणा और दया से युक्त हृदय वाला वह बोधि दीर्घ लंबी सांस लेकर आकाश की समलोकन, आकाश की ओर देख करके उवाच, बोला। समरामी न प्राणी वधम यथा अहम संचित्य कृच्छे परम अपि कर्तुम। क्या कह रहा है ये कि बच्चे, इसमें हमें बताया गया कि अगर एक व्यक्ति परोपकार किए हुए है, जैसे कोई मेहनत किए हुए है, अगर उसने अपने हृदय में या अपने जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं कर रखी, तो वो उसका हवाला देकर ईश्वर से भी कोई प्रार्थना करता है, तो ईश्वर को भी उसकी वह बात माननी पड़ती है। जैसे मेहनत करने वाले की मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, उसी प्रकार से अगर किसी ने परोपकार इतना किया है, तो वो अपने परोपकार के द्वारा भी दूसरों का परोपकार ही कर रहा है। ये देखिए इसमें बताया है, परोपकार के अंदर भी परोपकार ही है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, फिर से एक बार ये लाइन जो है, करुणया, करुणा और हृदय युक्त, करुणा से युक्त और दया से युक्त हृदय वाला वह लंबी सांस लेकर नभ ईश्वर आकाश को समलोकन देख करके उवाच, बोला। समरामी न प्राणी वधम, मुझे याद नहीं आता कोई प्राणी वध यथा है, मैंने जो संचित याद कर लिया है। कृच्छे परमो अपि क्रतुम, मतलब कृच्छे परमो अपि क्रतुम, किसी भी कष्ट की घड़ी, बहुत बड़े कष्ट के समय पे भी मैंने कोई किसी प्राणी का वध किया है, ऐसा मैंने याद नहीं आता। एक बार फिर से क्या कह रहा है, समरामी न प्राणी वधम, मुझे कोई प्राणी वध याद नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में या मैंने मेरी जो है लाइफ में, कि मेरे पास कितना ही भारी समय हो। कृष्य परमो अपि क्रतुम, बड़े से बड़े कष्ट के समय पे भी अगर मैंने किसी प्राणी का वध किया, ऐसा मुझे याद नहीं आता। अनेन सत्येन संरासी तोय पूर्यन वर्षतु देवराज है। इस अनेन सत्येन सारांसी तोय पूर्यन वर्षतु देवराज है। अनेन सत्येन, इस सत्य से, इस सत्य को जानकर तालाब को तोय पूर्यन, जल से भर दे हे देवराज। तो वो अपने सत्य और तपोबल के द्वारा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे देवराज इंद्र, मेरे इस सत्य को जानकर आप जल से इस तालाब को भर दे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। कौन सा इन्होंने सत्य और तपोबल बताया है, इन्होंने कहा है कि मेरे सत्य और तपोबल के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने लाइफ में मेरी जो जिंदगी थी या जैसे भी कोई भी, अगर मेरा जन्म जन्मांतर में भी मैंने किसी भी प्राणी का कितने ही बड़े कष्ट समय पर भी कोई प्राणी वध नहीं किया है, इस सत्य और तपोबल के आधार पर हे राजेंद्र, आप इस तालाब को जल से भर दे ताकि ये मछलियां अपना जीवन पुनः जी सके। चलिए करते हैं अब हमारा अगला पैराग्राफ।
अथ तस्य, इसके बाद उस महात्मा के, जैसे कि आपको पता है पिछले पैरे में हमें पता लगता है कि कैसे जो है उस बोधि ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि आप इस तालाब को जल से भर दीजिए। अब आगे देखना कि उसके सत्य और तपोदल जो है तपोबल के कारण आगे क्या होता है। अथ तस्य, इसके बाद उस महात्मा ने है महात्मा के पुण्योपचात है, पुण्यों की वृद्धि के कारण, सत्य अधिष्ठान है बलात् है, सत्य पर टिके रहने के कारण, समन्ततः चारों ओर, तोय परिपूर्ण जल से भरे हुए, गंभीर मधुर, गंभीर परंतु मधुर, निर्घोष घोष वाले, अकाल तुरंत ही, अपी काल मेघा, तुरंत ही पैदा होने वाले काले काले मेघा, जो विद्युत, जिनके अंदर विद्युत यानी कि बिजली की लता से वो अलंकृत थे, आकाश में प्रादुर्भवन है उत्पन्न हो गए। कह रहे हैं कि जब उसने अपनी बात इंद्र से कही तो उसके पुण्यों के बल के कारण चारों ओर जल से भरे हुए बादल गंभीर घोष करते हुए और जिनके अंदर बिजली चमक रही थी, बिना देरी किए तभी की तभी आकाश में जो है उत्पन्न हो गए। चलिए अब देखते हैं हम आगे अगले पैरे पर आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि उस महात्मा ने इंद्र से कहा कि आप मेरे सत्य और तपोबल के द्वारा इस जल को, इस तालाब को जल से भर दीजिए, ऐसा उसका अनुरोध था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा परोपकारी था। अब आगे देखते हैं जब उसने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना का क्या असर हुआ। अथ तस्य, इसके बाद उस महात्मा के पुण्यों की वृद्धि के कारण, पुण्योपचात पुण्यों की वृद्धि के कारण, सत्य अधिष्ठान बलात् है, सत्य पर टिके रहने के कारण, समन्ततः चारों ओर, तोय परिपूर्ण, तोय परिपूर्ण जल से भरे हुए, गंभीर मधुर निर्घोषः, गंभीर किंतु मधुर घोष करने वाले, अकाला तुरंत ही, काले मेघ, जिनके अंदर विद्युत लता, जिनमें बिजली की लता से अलंकृत थे, ऐसे वो काले मेघ प्रादुर्भवन है उत्पन्न हो गए। अर्थात जब उस महात्मा ने कहा तो क्या हुआ, उसके पुण्य की वृद्धि के कारण और सत्य पर टिके रहने के कारण चारों ओर काले काले बादल जो जल से भरे हुए थे तुरंत ही, अकाला मतलब बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही उत्पन्न हो गए, जिनके अंदर बिजली की लता भी चमक रही थी। एक बार फिर से देखें, इसके बाद उस महात्मा के पुण्यों की वृद्धि के कारण, सत्य अधिष्ठान बलात् है, सत्य पर टिके रहने के कारण, चारों ओर ही तोय परिपूर्ण जल से भरे हुए, गंभीर किंतु मधुर घोष वाले, अकाला बिना समय बर्बाद किए या तुरंत ही, काले मेघ विद्युत लता से अलंकृत उत्पन्न हो गए। बोधि स्तव समन्ततो अभिप्रसृति, वह बोधि समन्ततो चारों ओर अभिप्रसृति फैले हुए, जल के प्रवाह से भरे हुए तालाब को देखकर, धारा निपात समकालीन, और उसी समय मूसलाधार बारिश के होने के कारण, विद्युत वायस आदि पक्षी गणे ही, और जो वायस आदि कौवे आदि थे उनके चले जाने के कारण, लब्ध जीवित आशे है, जीवित होने की आशा को प्राप्त होने से प्रसन्न हुई मीन गणे मछलियों के समूह के द्वारा, प्रीत्य अभिसार्य मान हृदय कि जो मीन गणों के द्वारा प्रसन्नता से युक्त हृदय वाली होने के कारण, वर्षा निवृत्ति शशंक है, वर्षा के चले जाने की आशंका से पुनः पुनः बार बार पर्जन्य यानी बादलों को बभाषे कहने लगे। देखिए इस लाइन को एक बार फिर से समझे। बोधिस्तव ये क्या कह रही, इस लाइन में बताया कि बोधिस्तव ने देखा कि चारों ओर पानी भर गया है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और फिर कौवे क्या है, पानी भरा हुआ देख करके मछलियों को नहीं खा सकते क्योंकि मछलियां पानी में चली गई हैं। ऐसे में क्या हुआ, विद्युत यानी कौवे आदि सब चले गए हैं और मछलियों को नया जीवन मिल गया, इसलिए वो प्रसन्न है। उनके प्रसन्न हृदय को देख करके कहीं बादल चले ना जाए, वो बार बार बादल से प्रार्थना कर रहे हैं। बोधिस्तव बोधिस्तव समन्ततो अभिनय, बोधिस्तव ने चारों ओर फैले हुए जल के प्रवाह से परिपूर्ण तालाब को देखकर, मूसलाधार बारिश के होने के कारण और कौवे आदि पक्षी गण के चले जाने से, लब्ध जीवित आशय है, जीने की आशा को प्राप्त होने से प्रसन्न हुई मीन गणे मछली के समूह के द्वारा, प्रसन्न
प्रसन्नता से युक्त हृदय वाले देख करके वर्षा निवृत्ति शशंक है, वर्षा के चले जाने की आशंका से बार बार बादल से यह प्रार्थना करने लगे या कहने लगे। इत्येवं प्रिय वचनई, इस प्रकार के प्रिय वचनों से अरसन आराध्य है, आराधना करने के बाद तन्नई व अंतर आददे, अर्थात उसके बाद जो है देवराजेंद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार के प्रिय वचनों से आराधना करके देवराजेंद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तचसर है, वह तालाब तोय समृद्धि वाप है, जल से पूर्ण हो गया। तदेवं, इस प्रकार शीलवताम, चरित्रवान लोगों के कल्याणकारी अभिप्राय मतलब मनोरथ, चरित्रवान, शीलवता मतलब चरित्रवान लोगों के कल्याणकारी मनोरथ वृद्धिम आपनु वंती, बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं। प्रागेव प्रत्र च, इस प्रागेव इस लोक में, प्रत्र उस लोक में, इह लोक में, यानी कि यहाँ पर भी और परलोक में भी, लोक और परलोक में भी जो है वो उन्नति को भी प्राप्त होते हैं। तदेवम, इसलिए शीलवताम, कल्याण चरित्रवान लोगों के कल्याणकारी मनोरथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं लोक और परलोक दोनों में। अतः इसलिए शील विशुद्धो प्रयतम, हमें अपने चरित्र की शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें शील विशुद्ध अर्थात हमारे चरित्र की शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आज का ये हमारा लेसन जो है खत्म होता है और इसके साथ ही आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें, समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।